नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज 31 जनवरी है, मतलब जनवरी का महीना खत्म होने को है। स्कूलों के एंगल से देखें और खासकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड क्लास की बात करें तो अगले महीने से अलग अलग राज्यों में और सीबीएसई स्कूलों में फाइनल बोर्ड एग्जाम होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बोर्ड एग्जाम से पहले एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। यहां बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए नहीं, बुर्के पर कोहराम मच गया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बुर्का बैन करने की मांग की है बोर्ड एग्जाम में। उनकी माने तो बुर्के की आड़ में कई छात्राएं चीटिंग कर सकती हैं और ऐसे में उन्होंने सीधे राज्य की शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि एग्जाम सेंटर में बुर्का बैन किया जाए। हालांकि जैसे ही यह बात सामने आई वैसे ही विपक्षी दलों ने इस पर हमला बोल दिया। बुर्के पर बैन की मांग करने वाले नितेश राणे को नफरत का सौदागर तक कह दिया गया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की AIMIM, सब इसका विरोध कर रहे हैं। बुर्के पर जो कोहराम मचा हुआ है आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले डिबेट शुरू करें, इससे पहले सभी पार्टियों का पक्ष जान लेते हैं। आप सुनिए कि आखिर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने ऐसा क्या कहा कि बुर्के को लेकर सियासी पारा अचानक से एकदम हाई हो गया। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया है, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए, विद्यालय स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नितेश राणे ने बुर्का बैन की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन इसी बीच विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर क्लियर कट ऐलान कर दिया कि ऐसी मांगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AIMIM और समाजवादी पार्टी क्या कहती है वो भी सुनिए। ये नितेश राणे को झूठ बोलने की, जहर फैलाने की और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बना दिया है। मुसलमानों को गालियां बकते थे, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, उनको मस्जिदों में घुस के मारने की बात करना, वो तमाम चीज का तो बीजेपी की सरकार ने उनको रिवॉर्ड दे चुका है। वो मंत्री बन चुके हैं, तो इस तरह की तो बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है क्या है हिजाब का मैटर। जैसे स्कूल में एंट्री होती है, एक रूम बना दीजिए, उसमें लेडी को सिक्योरिटी ऑफिसर रख दीजिए और उनको पूरी तरह से चेक करने दीजिए। इसमें कोई किसी को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, कोई इसको मना नहीं करेगा, कोई इस पर गुस्सा नहीं होगा। परंतु इस तरह के बुर्का पहनने आने देंगे, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यार, बुर्का पहनना लाजिम है, ये कुरान शरीफ का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें। ये नीतीश राणे छोटा सा एक आदमी को क्या होता है, ये अपनी जो है सारी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू नफरत के पुजारी बैठे हैं। तो नितेश राणे के बयान पर विपक्ष तो हमलावर है ही। कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध किया है, लेकिन सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, बीजेपी के सहयोगी गुट भी इसके खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। वो पढ़ने से, एजुकेशन लेने से उसको बात करना, बाजू करना, ये बिल्कुल गलत बात है। और ड्रेस कोड है क्या कोई कि यही ड्रेस से आना चाहिए, ऐसी कोई बात इस देश में है नहीं। जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं बोलूँगा। एक तरह से उनका जो हक है एग्जाम देना, वो हक के ऊपर ये बाधा लाती है और ये यहाँ के कानून के खिलाफ। फडणवीस साहब को आह्वान करता हूँ आज भी कि उनको जरा रोकिए, अभी उनको ये समझाइए कि आप अभी महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, उसके आप ये बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, मंत्री को शोभा देगा ऐसा ही स्टेटमेंट कीजिए। हर दिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
आपके पास जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसमें अच्छा काम करो ना। नीतीश राणे साहब ने जो बात की है कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी महायुति सरकार में, वो एक बात बराबर है कि महायुति का वो पहले से एजेंडा है कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात है कि बुरखा के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर वोटिंग कोई कर सकता है बुरखा पहन के, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसके लिए कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट है तो कॉलेज को मालूम है कि कौन सा स्टूडेंट उधर बैठा है, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो उसके बारे में वो जांच कर सकता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना मेरे ख्याल से उतना जरूरी नहीं है। बयानबाजी आपने सुन ली। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। मोहम्मद फैज खान साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। सैयद जव्वाद भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, ये क्या लगता है आपको, क्यों राणे साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब क्या जरूरी था इस मुद्दे को उठाना इस वक्त पर जब सब छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल नीतीश राणे को मालूम है कि हम कुछ भी बोलेंगे हमारा कुछ होने वाला नहीं। नीतीश राणे अब तो मंत्री हो गए, उन्हें इन्हीं बातों का इनाम भी मिला है। तो जाहिर है कि वो जिन बातों से फायदा मिलेगा तो वही बातें करेंगे ना। तो उनकी हकीकत ही यही है कि हल्की और सस्ती शोहरतें हासिल करें। और इस तरह मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि आप उन्हें, जो बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, एग्जाम के लिए जा रही हैं, उनको आप चेक ना करें। जो लेडीज आपका स्टाफ है वो चेक करे, कोई बात नहीं है। चेहरे को देखे, चेहरे की शिनाख्त करे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि हिजाब उतार कर आए, हिजाब पहन करना है, और अगर ऐसा ही करना है तो पाकिस्तान चले जाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ नीतीश राणा जी से कि वो बताएं कि उन्होंने कहां पर पाकिस्तान भेजने का ऑफिस खोल रखा है। वो इस तरह की घटिया बयानबाजी कब तक करेंगे? और अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता महोदय बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि वो जो है वो नीतीश राणे अब तो मंत्री हो गए, ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गिरिराज सिंह जो है वो केंद्र सरकार में मंत्री है, वो रोज मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ये तो नीतीश राणे है, ये भी नौजवान है, धीरे धीरे ये भी पहुंच जाएंगे वहीं पर। उनको मालूम है इन्हीं चीजों से तकबीयत मिलेगी, इन्हीं चीजों से हम बढ़ेंगे आगे, इसीलिए इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं। अच्छा ठीक है, अंबर जादी जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में आ गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले रियाज साहब, प्रतापगढ़ी साहब, ये नीतीश राणे की बात आपने सुनी, बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में संविधान चलता है, शरिया कानून नहीं चलता है, और छात्रों के लिए एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। AIMIM का रुख क्या है? देखिए, ऐसा है हिमांशु भाई कि भाजपा में जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बोलता है, मुसलमानों को गालियां देता है, उसको तरक्की मिलती है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे नूपुर शर्मा हो, आप नीतीश राणे साहब को देख लीजिए। भाजपा का पूरा वजूद मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की मुखालफत के ऊपर मबनी है। ये इसमें जो जितना ज्यादा बोलता है मुसलमानों के खिलाफ, उसको तरक्की दी जाती है। अब जहां तक बुरके की बात है, बुरका जो है इस्लाम, जहां तक मैं जानता हूं कि इस्लाम का हिस्सा है, वो जब तक मुसलमान है, जब तक इस्लाम है, तब तक बुरका कहीं नहीं जाने वाला है। रही बात एग्जाम में कोई परेशानी ना आए बच्चों को, एक अलग से उनके लिए एंट्री का जहां पे मामला होता है, वो सब आप शिनाख्त करें, चेहरे को पहचानने के जो आई कार्ड पे है वही जा रही है, अंदर कोई और जा रही है। घूंघट की प्रथा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदुओं में है। तमाम आदिवासी हमारे जो भाई बहन है वहां भी घूंघट प्रथा होती है। घूंघट के तो स्कूलों में नहीं होती ना घूंघट प्रथा, वो ये बोलते हैं स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। ये मेरा सवाल था, ये मुद्दा उठाया गया है कि स्कूल में कम से कम एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए, इस धर्म जो है मानने की इजाजत हमारा संविधान हमको देता है, और हमारा मुसलमानों को भी वो अधिकार है कि भाई अपना धर्म पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। अच्छा, उसके बीच में अगर ये है कि भाई किसी तरह से कहीं बीच में कोई टकराव आ रहा है, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला जा सकता है भाई कि एक वहां की जो महिला टीचर है उसको देख लें, भाई वही खातून आ रही है जिनका एग्जाम है या कोई और आ रहा है, तो ये बीच का रास्ता नहीं। लेकिन इन लोगों को तो जो है सिर्फ मुसलमानों पर हमला करना है, चुनावी फायदा उठाना है, अपने चेहरे को चमकाना है, सियासत में अपनी जगह मजबूत करनी है। दरअसल इनकी जो सियासत है राणे फैमिली की बहुत मशकूक है।
वो हमेशा से बड़े शक के दायरे में रहते हैं। तो अच्छा। ये मोदी जी और अमित शाह की ठीक है। नजर में पक्के अंबर वाले जैदी जी, बनना चाह रहे हैं। पक्के अंबर वाले जैदी जी, मार- आप भी एक महिला हैं और यहाँ पर नीतीश राणे ने बोला है कि बुर्के की आड़ में नकल हो सकती है, बुर्के में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच भी संभव नहीं है, और एग्जाम में छात्र छात्रा जो होते हैं उनके लिए एक जैसा ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? मत बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा है। इस पर अक्सर पिछले कई सालों से हमने डिबेट और डिस्कशंस देखे हैं भारत में, और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी। ईरान में ये बड़ा विवाद का विषय बना रहा, लेकिन वो उसके पीछे का अलग कारण रहा, लेकिन भारत में बिल्कुल उसके विपरीत हमें कारण और वजूहात नजर आए। लेकिन मैं आपको एक आज से लगभग 2 साल पहले का एक मैं आपको केस आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। 22 दिसंबर 2022 को सऊदी अरेबिया ने भी सेम रीजंस के लिए क्लासरूम में हिजाब, बुर्के, अबाया को बैन किया था, क्योंकि उनके हिसाब से क्लासरूम में लड़कियां, बच्चियां चीटिंग करती थी बुर्के, हिजाब और अबाया का इस्तेमाल करके। और उन्होंने ये भी रीजन दिया कि यूनिफॉर्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो कि पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी, उनको उन्होंने वजह बताई। लेकिन यहाँ पर इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है हिजाब, बुर्के को, जबकि ये सच्चाई नहीं है और ये टेक्निकली इनकरेक्ट बात यहाँ पर बार बार रिपीट की जाती है। ये एक कल्चरल आप उसको अटायर बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने फिरन पहना, ये एक कश्मीरी अटायर है, भारतीय परिधान है, भारत में साड़ी है और सूट सलवार अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के कपड़े नजर आते हैं। तो वैसे ही ये अरेबियन सभ्यता का हिस्सा आप कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया से इस्लाम निकला। आज सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि कुरान में बुर्का का जिक्र है, बुर्का पहनने का जिक्र है। कहां पर? वो साबित कर दे कहां पर बुर्के का जिक्र हुआ है कुरान में। हाँ। ये अबू आदमी की तरफ से बुर्के जैसा शब्द पूरे कुरान में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। मुस्लिम स्कॉलर हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जिक्र है क्या बुर्का पहनने का? देखिए, बुर्का तो एक लिबास है, उसके जिक्र की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ और बहनों के लिए कहा है कि आप अपनी माँ और बहनों से कहो कि वो अपनी चादरें अपने चेहरे पर डाल कर रखें। ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम कहता है कोई नहीं मानना है तो उलमाए कराम को जबरदस्ती मनवाने के लिए नहीं जाएंगे उससे। हमारा काम है लोगों को अपनी बात को बताना, और वो बात हमारे उलमा अच्छी तरीके से बता रहे हैं। अब विरोध करने वाले हर दौर में आए, ये पहला दौर थोड़ी ना है। बहुत सारे दौर में कभी तस्लीमा नसरीन, कभी सलमान रुश्दी आए इस देश में, हमारे ही देश में पनाह लेने के लिए आ गए। तो हमें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कौन विरोध कर रहा है। जो इस्लाम कहता है, जो इस्लाम के रूल्स है, उसको हम फॉलो कल भी करते थे, आज भी हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये अधिकार जो हमें देश के संविधान ने दिया है, और उसको कोई हमसे छीन भी नहीं सकता। जो कोशिश की जा रही है स्कूलों में अगर एक समान ड्रेस कोड हो तो इस बात से भी आपको आपत्ति है? स्कूलों में अगर एक समान ड्रेस कोड हो तो? क्या कहा आपने? स्कूल में अगर छात्र छात्राओं का एक समान ड्रेस कोड तो ये आपकी नजर में ठीक है या गलत है? ड्रेस कोड से हमें कोई एतराज नहीं। हमारी बच्चियां जो हिजाब में पढ़ना चाहती हैं, उन्हें हिजाब में पढ़ने की इजाजत दी जाए, उन्हें हिजाब के लिए ना रोका जाए। ठीक है। सैयद जवाद भाई, क्यों इस तरह का मुद्दा इस वक्त उठाया जा रहा है? वैसे मुझे भी इसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस हालांकि नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब ये मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए, और साथ में ये भी कह दिया जाता है कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है, चीटिंग की जाती है। सऊदी अरब का भी एग्जाम्पल दिया कि वहां पर भी चीटिंग की जाती थी, तो उसको हटा दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं, भारत में? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने के लिए और शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। वो महिलाओं को अभद्र गालियां देना जरूरी है, लोगों की अस्मिताओं के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर आक्रमण करना जरूरी है, जबान के अंदर और मिजाज के अंदर जहरीला होना जरूरी है। ये तमाम ऐसी क्वालिफिकेशन है, उसमें जमीन हथियाना, गुंडागर्दी करना, उसके बाद जो है बलात्कारियों के आरोप होना, ये एक क्वालिफिकेशन की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की एक होड़ है। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं तो देश के संविधान की भी उन्होंने बात करी, तो फंडामेंटल राइट्स का आप क्या करेंगे?
आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों दिए? या तो आप इनको खत्म कर दीजिए। हालांकि ये पूरा मुद्दा महिलाओं की अस्मिता के ऊपर आक्रमण करने का बनता है और ऐसे बयानबाजी के ऊपर इनके ऊपर FIR होनी चाहिए और इनसे तुरंत मंत्री पद से जो है इस्तीफा लेना चाहिए। ये महिलाओं की अस्मिता से जोड़ रहे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा चीटिंग की बात, उन्होंने कहा चीटिंग की बात कि हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और वहां पर दिक्कत है, तो उसको आप महिलाओं की अस्मिता से जोड़ना? सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। हाँ। अभी उदाहरण दिया जाता है सऊदी अरब का, अभी उदाहरण दिया गया ईरान का। अरे हमें क्या करना है ईरान से? हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग हैं। आप देश के अंदर नजीरें ऐसी पेश कर रहे हैं जिससे देश के अंदर का माहौल खराब हो रहा है। इसमें कुछ नहीं करना। मैं हिमांशु भाई बता रहा हूं, दिल्ली के चुनाव से पहले ठीक ऐसा स्टेटमेंट देना और इसके बिहाफ पे ध्रुवीकरण की राजनीति करना, इसका मंसूबा बिल्कुल साफ है। और ये पहला बयानबाजी नहीं उनका, उनके तमाम ऐसे बयानबाजी इसी आधार पर उनको मंत्री बनाया गया। अब देखिए गिरिराज सिंह को क्यों मंत्री बनाया गया है, उसके बाद आप देखेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को क्यों बनाया गया है, उससे पहले आप देखेंगे हेमंता विश्व शर्मा को क्यों बनाया गया है। तमाम ऐसे लोग भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। मोहम्मद क्या 10 सेकंड। आज भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट में नहीं आएगी, मुझे पता है। उनके जो बहूतिया लोग हैं, मैंने पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी को भी इसमें नहीं रखा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। आप समझिए ना इस बात को, समझिए ना इस बात को। मोहम्मद फैज भाई, क्या महिलाओं की अस्मिता से इस मुद्दे को जोड़ना सही आपको लगता है? और जो मांग नितेश राणे की तरफ से उठाई गई है, उनका ये कहना है कि स्कूल में एक परिधान होना चाहिए। भैया हिमांशु भैया, जो मैं अब देखिए एक लाइन कहूंगा ये सारे लोग उछल पड़ेंगे एक साथ। मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, संविधान की बार बार बात करें कि संविधान ने अधिकार दिए अपने अपने धर्म का पालन करने की, सबको स्वतंत्रता है। ये संविधान इतना लिबरल हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू भाई रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें दाढ़ी रखने का भी अधिकार है, नमाज पढ़ने का भी अधिकार है, इस्लाम के तमाम फिरकों को अपने अपने हिसाब से इबादत करने का अधिकार है, ईसाइयों के तमाम फिरके अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी हैं, सब हैं, क्योंकि बहुसंख्यक सनातनी है। अब ईरान में या सऊदी में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, का वहां इतना लिबरल संविधान बन सकता नहीं? तो जिन हिंदू बहुसंख्यकों के राज में यदि एक अच्छी व्यवस्था हमको मिल रही है तो हमें सहयोग करना चाहिए। आपको कहीं नमाज पढ़ने से, बुर्का पहनने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ प्लेसेस हैं, अब जैसे कि डिफेंस एरिया है, आप जाके वहां जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश करो तो वो तो मना करेंगे ना भाई। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक यूनिफॉर्म की पहचान है कि ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म पहन कर आए, वहां पर आप जिद करें कि हमको यही हमारा धार्मिक चीज पहनने दो, तो इतना कड़ा तो पाकिस्तान में भी नहीं है। और जहां तक नितेश राणे की बात है, उन्होंने जो बातें कही है वो इसी संदर्भ में कही है, ना कि नारी अस्मिता को खलल पहुंचाने के लिए कही है। और फिर कहते हैं हम कई कट्टरपंथी लोगों को हम भी बोल देते हैं कि यार तू इतना कट्टरपंथी है तो भैया पाकिस्तान चला जा। उसका कारण ये है ना, ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से चलने वाला देश तो ईरान। सैयद जब्बार और मोहम्मद फैज खान को आमने सामने लाइए। आप अपने शरिया के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि शरिया के हिसाब से, तो आप इस बात को भी समझिए कि भाई यदि एक हिंदू चोरी करे, नहीं उन्होंने कह दिया कि सुनिए सैयद जब्बार भाई, फैज खान कह रहे हैं कि महिला अस्मिता से जोड़ना ये गलत है, यहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा अतिवादी हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुनिए, आपको किसने राय दिया? संविधान के आदेश है कि पहले पुरुष अपनी नजरों का पर्दा करें, उसके बाद ये बात आई है कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहने उनके कर्म ना दिखें। हिजाब या बुर्का पहनने की बात नहीं आई है, कुरान भाई तुम ज्ञानी नहीं, सुनो भाई तुम्हारे। अच्छा फैज भाई एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। फैज भाई रुकिए जरा, 30 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड रुकिए। हाँ मैं कह रहा हूं देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये देश के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आप उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लोगों को कह रहे हो कि नहीं हम ये फंडामेंटल राइट से नहीं चलाएंगे देश, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, हम जो बयानबाजी करेंगे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। माफ करिए, इस देश का मुसलमान जो है आजाद ख्याल के हिसाब से जीता है, वो किसी की गुलामी को सहन नहीं कर सकता। जब हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी तो इन आरएसएस वालों को क्या गुलामी को हम लोग सहेंगे?
और समझ लीजिए, देश के अंदर अगर फंडामेंटल राइट, संवैधानिक चीजों के ऊपर प्रहार करा जाएगा तो हम खुल करके मुखालफत करेंगे आप लोगों की। ठीक है, बताइए फैज खान। अरे तो ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं। फैज खान जवाब दीजिए, फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। कोई फंडामेंटल राइट पर हमला नहीं किया जा रहा है। देश एक संविधान से चल रहा है और उस संविधान का पालन सब करो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लाओ, तो यह भी संविधान का अंग है, तो ये संविधान का विरोध क्यों कहते हैं? ये संविधान का मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलनों को जिस चीज ने प्रेरित किया उसका सम्मान करो। ये वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की जय का सम्मान नहीं करते, ये तिरंगे ध्वज का सम्मान नहीं करते, मेरा रंग दे बसंत की चोला ये भगवे रंग का सम्मान नहीं करते, भगत सिंह ने जो गीत गाया है वो ये उसका सम्मान, ये मौलिक कर्तव्य भी ये केवल अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। कर्तव्यों के बिना अधिकार पूरा नहीं हो सकता। और ये बार बार बीजेपी आरएसएस कह रहे हैं कि ये इनकी ये पॉलिटिक्स है, मैं कहूंगा कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स है, देश को धर्म के नाम पर दो टुकड़े अंबर जाति, सत्ता के पाकिस्तान, अंबर जाति। यहां पर कहा गया कि संविधान छात्राओं को राइट टू चॉइस देता है, इसीलिए हमें रोका ना जाए, टोका ना जाए, हमारी आजादी है, हम आजाद ख्यालों के। देखिए हिमांशु, ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, क्योंकि ये हिजाब बुर्का या कपड़े पहनने की या बोलने की आजादी है, दोनों ही में आता है। अगर यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, ये देखिए, ये जितने भी अधिकारों की बात हो रही है ये इंडिविजुअल राइट होते हैं, ये कोई ग्रुप के, जत्थे के या किसी समाज का अधिकार नहीं है। हम सब इंडिविजुअली भारत के नागरिक हैं और जो अधिकार मिलते हैं उनके साथ साथ जिम्मेदारियां मिलती है, और हर एक फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। यहाँ पे आप ज्ञान दे रहे हैं कि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया, तो भाई साहब उसके साथ जो आगे जिम्मेदारियां दी होती है ना, वो भी पढ़ लिया कीजिए। आधा अधूरा अपनी कन्वीनियंस वाला पढ़ के आप यहाँ पर पूरा माहौल खराब करते हैं। और सबसे पहली बात, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है कि एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार। वहां पर जो एक इंस्टीट्यूशन जो कानून नियम बना रहा है, आपको अगर लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं, आप पे वो लागू होता है, आप फॉलो करेंगे कि इस्लाम भी सिखाता है, संविधान भी सिखाता है। आप कहेंगे कि हमारे संविधान एक एक करके एक मिनट अंबर जादी राजीव रियाज कुछ पूछ रहे हैं, राजीव रियाज कुछ पूछ रहे हैं, द्वेष फैलाते हैं, राजीव रियाज कुछ पूछ रहे हैं आपसे। लोगों में तफरकेबाजी हो, समाज में पूछिए राजीव। मेरी बहन मुसलमान जो है भारत की तरक्की में उसका बराबर का योगदान है। हाँ। और जहां भी कुर्बानी का मसला आता है सबसे पहले रहता है मुसलमान। तो क्या इंडिया के एहसान किया है आपने? ये जिम्मेदारी हर भारतीय की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 साल तक भारत में आतंक मचाएंगे या आप द्वेष फैलाएंगे या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। ये हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं किया आपने इस देश पर। और लाखों करोड़ों भारतीयों को भारत के लिए कुर्बानी दी देश का। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, रियाज साहब सुनिए ना, भाई हमने कुर्बानी दी है तो हमें। रियाज साहब मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपके कितने बच्चे हैं रियाज साहब? 12 लोगों ने। एक बेटी है। और वो कितने साल की है? 4 साल की। तो अच्छा, वो भी अब स्कूल जाना शुरू हुई है, तो वो क्या आप बुरके में भेजते हैं? मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं यही अर्ज करना चाह, मेरी बेटी वो जो डिसाइड करेगी वो करेगी। अगर उसको बुर्का पहनना पहनेगी, नहीं पहनना ही नहीं पहनेगी। मैं उसको कभी नहीं कहने जा रहा हूँ बतौर इंसान। झूठ है कि मैं अपनी बेटी को कहने नहीं जा रहा हूँ। आप जब कहते हैं कि एक लड़की जो हिजाब नहीं पहनती वो अच्छी औरत नहीं है, अच्छी लड़की नहीं, बच्ची हिजाब पहनना चाहती है उसको पहनने जाती है। अगर कोई नहीं पहनना पर इस आधार पर, तो कहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस रह जाती है? अजहरी साहब, हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ रह गई? अजहरी साहब ये बताइए, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ रह गई? एक वाजिब सा सवाल, क्योंकि जहां पर कहा जाता है कि हिजाब का जिक्र कुरान में भी किया गया है, हिजाब पहनना एक अनिवार्य चीज है जो कुरान जिसका जिक्र किया गया है शरीयत में, तो फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां से रह गई? जो सवाल अंबर जैदी ने उठाया। अजहरी साहब एक मिनट, फैज भाई एक मिनट, एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। रुकिए फैज भाई रुकिए। अजहरी साहब बोलिए। अनिवार्य नहीं है। दो लोग, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक तो अंबर, बहुत दिनों से हम लोग अंबर वगैरह हम लोग बैठते हैं डिबेट में, कभी अंबर से हमने कहा कि आपने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? किसी या हमारे अलावा किसी मौलाना साहिद रशीदी आते हैं, बहुत सुनो ना अंबर, सुनो तो अंबर, अरे सुनो ना, आपके पास कोई
चादर लेकर के गया, हटा दूंगी, अपने नाम से सैयद हटा दूंगी, या मैं भारत की बात करती हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, कई बार ताने मारे गए हैं उनको। अरे वो यही तो बोल रही है, कई बार उनको ताने मारे गए हैं, उनको ताने मारे गए हैं। बोला जाता है भाई साहब। नहीं, किसी ने ताने क्यों मारेगा कोई ताने उनको भाई? नहीं बोला, चलिए उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस यही है। आप यहाँ पर अच्छी बातें करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस यही है, बोली है। आपकी चॉइस बिना पर्दे से रहना आप रही है। कोई मौलाना, कोई आलिम आपको पर्दा देने के लिए नहीं आ रहा है। आप इस अधिकार का और सुने हिमांशु भाई, आपने उस अधिकार का भारत की तारीख में, भारत के इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जिसे फैज अहमद कहते हैं। तो आप भूल जाइए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी बात की इब्तिदा करते हैं, अल्लाह का नाम लेके अपनी बात को शुरू करते हैं, और अल्लाह के दीन के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ बोलता है बंदा। यानी मोहम्मद फैज की बात कर रहे हैं आप? अरे सही बेशर्म आदमी फिर क्या चालू दिक्कत हो है? गया। अल्लाह का आपने सामने लाइए इनको, फैज खान और नूर अहमद हम लोग यहाँ बैठकर इजराइल के द्वारा बनाई हुई फेसबुक और ट्विटर पर ट्वीट करते हो और बात करते हो इस्लाम की। पहले उसको एक बार इनके आमने सामने मुझे ये बताइए, अगर वो अपनी बात रखते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? बच जाओ, शरीर में बम फैलाऊं, मैं देश की बात करूं, मैं अखंड भारत की बात करूं, मैं प्रेम अमन मोहब्बत भाईचारे की बात करूं, तो मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ हो गया। वाह 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 वाह। आप जैसे लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ना देश के हितैषी हो, ना इस्लाम के हितैषी हो, ना मानवता के हितैषी मंच ने आप जैसे देशद्रोहियों को, आप जैसे जालिमों को, आप जैसे पखंडियों को, आप जैसे हम भी जानते हैं आप लोगों ने देश का विभाजन किया था, इसीलिए पाखंडी कहाँ से हो गए भाई? देश का विभाजन किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि एक ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा का मंदिर है। राष्ट्रीय मंच ने जो फैज अहमद को जगह दी है, लखनऊ उसकी वजह यही है लाहौर बनेगा कि ये बंदा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं उनका। अच्छा, अब यहाँ पर उनकी चॉइस नहीं है, यहाँ पर उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, यहाँ उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, ये उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। इसको भारत जाएगा लाहौर और कराची तक, ध्यान रखना। इसको आजादी नहीं, इसको आजादी नहीं कहते हैं, इसको। सही है जवाद भाई, कुछ कह रहे हैं? ये हाँ जवाद भाई बोलिए। दो सवाल थे आपके। एक तो शिक्षा के मंदिर को लेकर के, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, शिक्षा का मंदिर का है, शिक्षा की मस्जिद का है, लेकिन बस ये है नहीं, आप मुझे बात कंप्लीट करने दी। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लगभग 4000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। ये सरकार स्कूल बढ़ा नहीं रही है, स्कूलों को घटा रही है, उसकी चिंता के विषय में बात नहीं करेंगे। और आपने अभी कहा कि फैज साहब जो हैं वो मुसलमान हैं, तो हमारी एक बड़ा मशहूर शेर है कि खिर्द से कह तो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे भाई मेरे को मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोग क्या करते हो? दूसरी चीज मैं कह, मेरे को नहीं सुनना ये सब, जो हम सुनना पड़ेगा। आप करते रहो, देश के अंदर है, देश के अंदर है ना, पॉलिटिकल ही बता रहा हूँ। 4000 स्कूल बंद कर दिए गए महाराष्ट्र में। सुनो है, 4000 स्कूल बंद करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। ये रिपोर्ट पड़ी हुई है 2021-22 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। 5.5%, बात कर रहे हो 6%। सुनो पूरी बात, दुनिया हसरतों फिल आखिरत 6%। मिर्चे लगे, दुनिया को शांत रहो, आतंकवाद नफरत। अरे मिर्चे लग गई, मिर्चे लग गई। मैंने तो शेर कहा, सफाई रखो। अरे मैंने तुम्हारे को कुछ बोला ही नहीं। देखिए, एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि पर्सनल थोड़ा सा निकल गया, लेकिन ये देखना चाहिए कि नकल नहीं हो। और अगर